होली बीत गई, लेकिन इस बार की होली बिहार के सुशासन बाबू कहलाने वाले को जनता के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार के विधि व्यवस्था पर अनेकों सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन 14 मार्च को जो औरंगाबाद में टाउन थाने के पास एक 13 साल की दलित बच्ची को कुचल कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, ये घटना रूह कपाने जैसी है। इस घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने घटनास्थल पहुंचकर दुख प्रकट करते हुए नीतीश सरकार और चिराग पासवान पर करारा प्रहार किया। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, 14 तारीख को होली के दिन यहाँ मैं अभी मौजूद हूँ औरंगाबाद में, और औरंगाबाद में एक दलित का जो जगह है, दलित का की बस्ती है, वहाँ 14 तारीख को कार से धक्का दे करके मनोज सिंह के पुत्र को बताया जा रहा है, और वो घर ये है, धक्का दे करके एक 13 साल की बच्ची की मौत कर दिया गया था। और यहाँ मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, जो स्पॉट है उस जगह पर मैं मौजूद हूँ। देखिए, उसी गाड़ी की टूटी हुई ये सभी चीज़ें हैं, वहाँ देख सकते हैं। हम दिखा नहीं सकते आपको, खून के धब्बे देख लिए। ये ऐसा जगह है जहाँ की 13 साल की बच्ची की मौत कर दी गई थी कार से धक्का दे करके। लेकिन इसमें क्या ईर्ष्या है, क्या बात है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ प्रत्यक्षदर्शी है। आप सर यहीं के हैं? नहीं, हम तो रफ़ीगंज प्रखंड से आते हैं। क्या कुछ मामला हुआ था? आप रफ़ीगंज प्रखंड के हैं, लेकिन आप इसी इलाके के हैं। क्या मामला हुआ था, कुछ जानकारी है? देखिए, इस इलाके के तो हम नहीं हैं। हम लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इस घटना को मैंने प्राप्त किए, और उसके बाद स्थल को निरीक्षण भी किए। घटना को देखने से साफ पता चलता है कि ये जानबूझकर अंजाम दिया गया है। जानबूझकर के अंजाम? नियत चाहे जिस तरह से हो, सफिशिएंट नहीं था। कहीं न कहीं उसका ज्वालामुखी चल रहा था मन में, और घटना, चूँकि गाड़ी इधर आने जाने का रास्ता नहीं है, उनका रास्ता उस तरफ से है। ये एक बड़ा आरोप है, आरोप लगा रहे हैं परिजन जो है, इनके घर के जो लोग हैं। इनके घर के कौन लोग हैं? ये आपकी नतनी है? हाँ, हमको आप नानी थी? चचेरी नानी है। क्या हुआ था, जरा आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमको फुलियारो देवी नाम है। क्या हुआ था 14 तारीख को? 14 तारीख यही टाइम में दुर्घटना घटा था। वह गेट खोल के गेट मार दिया, आन के कार आन के इतना स्पिरिट में आया कि एकदम आन के यहाँ लड़की के चापा दे दिया। वो कुछ गाली गलौज भी किया? हाँ, गाली गलौज किए हैं। क्यों किया, किस बात को लेके? गेट पर कादो पड़ गया है ना, इसीलिए और वो कार से आया और उसको पीछ करके मार दिया, दबा करके मार दिया एकदम दबा के। देखिए, चक्का ही है। और आप लोग थे उस समय यहाँ? एकदम एजेंट थे, वही थे? हाँ, एजेंट थे। यही टाइम में हुआ है। आपका क्या नाम है? ये जो घटना है, ये आरोप जो लगा रहे हैं, इनके क्या नाम है इनका? मनोज? हाँ, मनोज सिंह का लड़का था। मनोज सिंह का लड़का था। नाम क्या है उनका? मनोज सिंह। हाँ। मनोज सिंह के लड़का थे। नाम तो देखिए, ये जो घटना है, चूंकि इस घटना में सबसे बड़ी बात जो लोग बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये एक बड़ा मामला है। वैसे यहाँ बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पशुपति पारस, वो यहाँ पहुँचे हैं इस स्पॉट का निरीक्षण के लिए। चूँकि दलित सेना के लोग हैं और दलितों के ख्याल करने के लिए वो पहुँचे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि दलित के एक बड़े नेता में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये तमाम लोग आते हैं। उन लोगों का यहाँ कोई पदार्पण नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मनोज भारती जो जमुई के सांसद हैं, वो ज़रूर आए थे। आना जाना ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि 13 साल की बच्ची की जो हत्या की गई है, जैसा कि घरवाले ने आरोप लगाया है, उस हत्या का अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक बड़ी बात है। पुलिस प्रशासन कहाँ है, क्या है, एफआईआर दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था पर भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि पशुपति पारस यहाँ पहुँचे हैं, अब इन मामलों को लेकर के क्या इनका न्यायिक प्रक्रिया में क्या जाता है, या इन्हें क्या न्याय मिल पाता है, इन्हें गिरफ्तारी होती है अथवा नहीं होती है, ये जानने की बात होगी। हम और कुछ जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। क्या हुआ था बाबू, जरा बताओ तो, क्या मामला?
14 तारीख की हम लोग यहाँ पर कादो माटी खेल रहे थे। अंदर से सब मतलब गाली गलौज कर रहे थे, छींटा पड़ा था गेट पे, तो बोल रहे थे कि तुम लोग एकदम अथी मतलब हरजनी से रहोगी, पूरा एकदम गाली गलौज करने लगे कि रंडी से नाच रही थी। कौन गाली? तीनों, विनोद सिंह और मनोज सिंह और उनका बेटा रंजय उर्फ सनी, सब बोल रहे थे पूरा। और हम लोग यहीं पर खेल रहे थे पाइप से, सब 15-16 लड़की, और वहीं से आए हैं अब आके बोल रहे हैं ना कि तुम लोग नहीं मानोगी। और हम लोग जो मतलब मोटर बंद हुआ तो हम लोग जने तने चल गए, और उधर से मतलब कार आया एकदम सीधे चाप दिया, हम यहाँ पर बेहोश हो गए थे। हम एक मेरी छोटी बहन कोमल, दोनों को चाप? तुमको भी चोट लगा है? हाँ तुमको चोट लगा है? लगा है पैर में। अच्छा, ये फेंका के उस साइड में उधर। और वो तुम्हारी बहन का क्या नाम था? कोमल कुमारी। कितने साल की थी? 13 साल की थी। गाड़ी किधर से आया था? इधर से किस घर से? पूरा तेज रफ्तार से आया था। किधर से आया? घटना हुआ कि होली का त्यौहार था, सब पटना ऑल फैमिली रहती थी वहाँ पे, स्टडी करती थी। जो कोमल थी और उसका घर हुआ काला बढ़िया नबी नगर, तो आई थी यहाँ पे। तो इस मोहल्ला से निकला गुस्से में, और कोमल ये सब खेल रही थी, उसके बाद छींटा पड़ा। वही पड़ने के कारण जो गुस्सा में आया मनोज सिंह का लड़का, और आ करके पूरा गाली गलौज, पूरा हरजन तरह दूसरा चमार, कितना तुम्हारा औकात हो गया, अछू जात, क्यों ऐसे कर रहा, तुमने कहा पड़ा दिया। उसके क्रम में ना जो गाड़ी करा पूरा डायरेक्ट यहाँ पे मारा। ये देखिए यहाँ पे घटना है, ठीक गलत। हाँ 4 व्हीलर था गाड़ी उसका, इसके क्रम में तो मौत, स्पॉट में जानबूझ के मौत किया गया। इसके लिए पूरा उम्मीद, पूरे प्रशासन पूरी मांग करते हैं कि सजा हो जो उचित। देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात हो रही है। जिस तरह से इस स्थल पर एक्सीडेंट कहा जा रहा है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि वो हत्या की गई है, जानबूझ करके हत्या की गई है और जाति सूचक का नाम लेकर के किया गया। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री है पशुपति पारस जी, हम जानने की कोशिश करते हैं। पारस बाबू, कैसे देखते हैं इस विकृत घटना को, इतनी डेंजर घटना को? देखिए, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है, और बहुत शर्मनाक घटना है ये। और ये एक्सीडेंटल मौत नहीं हुआ, पूर्व नियोजित ढंग से बच्चे लोग, छोटी छोटी बच्चियां सब खेल रही थी, यहाँ कादो खेल रही थी, और उसने घर से निकला और उसने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया कि दुसाध और चमार होली खेलेगा। और जो मिट्टी उसके दीवार पर पड़ा है, यहाँ गेट पर देखिए, गेट पर अभी भी मिट्टी पड़ा, उसके चलते उसको गुस्सा हुआ। और ये रास्ता नहीं है, गाड़ी घोड़ा का ये रास्ता नहीं है, गाड़ी घोड़ा का रास्ता उधर से है, ये तो गली है, आने जाने का पैदल रास्ता है। और वो जानबूझ करके मोटिवेटेड हो करके, मुझको लगता है कि पूर्व से उसकी कोई दुश्मनी रही होगी, या वो चाहता होगा कि हमारे मोहल्ला में दूसरा सवार नहीं रहे, उसके चलते वो मनबढ़ू लड़का था, दारू पिए हुए था, क्या किया था, होली का दिन था, और वहाँ से गेट खोला और गेट खोल के गाड़ी सीधे लगा दिया, इस पर मार दिया धक्का, और उस बच्चे के घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। कोमल सुशासन की सरकार कहा जाता है नीतीश कुमार को, और अभी विगत 5 से 7 दिन में तकरीबन लगभग 25 से 30 घटनाएं होती है, और इस घटना में कैसे सरकार चलेगी, आप लोग क्या कहें? आप इस बिहार का दुर्भाग्य है कि आप भी प्रेस मीडिया के साथ ही कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। ये सुशासन की सरकार नहीं है। अभी 4-5 दिन के अंदर 2 पुलिस अफसर मारे गए, 2 पुलिस अफसर मारे गए हैं। नीतीश कुमार जी का जहाँ घर है नालंदा, वहाँ एक बूढ़ी औरत को पैर में लोहे का कील ठोक कर मार दिया गया। देखे होंगे ना अखबार में? देखे। इस बच्ची की घटना देख लीजिए, 13 वर्ष की लड़की है, कोमल पासवान थी, और उसकी निर्मम हत्या हुई। और चूँकि ये सत्ताधारी दल के द्वारा हत्या करवाया गया है, इसलिए इसको बिहार सरकार निपापोती कर रहा है कि हत्या नहीं है, ये घटना है, रोड एक्सीडेंट हुआ, ये मांग है उन लोगों का कहना है। और ट्वीट करके भी उन लोगों ने कहा, जिसकी पार्टी है, जिसके पार्टी के वो पदाधिकारी थे और अभी भी हैं, चुनाव भी लड़े थे यहाँ से रफ़ीगंज से, और उसमें ट्वीट करके कहा गया कि ये रोड एक्सीडेंट था, हत्या नहीं था। तो हमारी पार्टी और हम जब घटना स्थल पर आए हैं, ये बहुत ही विवश सीन है। तो मैं बिहार सरकार पर तो मुझको विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है सर? कोई काम के नहीं है क्या? कोई काम का नहीं है। बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उनको मानसिक रूप से उनको कुछ याद ही नहीं रहता है। तो फिर क्या करें? मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ याद नहीं है कि कहाँ क्या घटना घटी नहीं घटी। आप देखते हैं किसी सभा मीटिंग में जाते हैं तो छोटे से छोटे लोगों को भी पैर छू के प्रणाम करते हैं।
तो इससे उच्च स्तरीय जांच की मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि यदि जरा सा भी उसमें हिम्मत है तो मृतक के परिवार के जो मृतक है उसको अविलंब गिरफ्तारी की जाए। यदि गिरफ्तार वो फरार होगा तो कोर्ट से आदेश लेकर के कुर्की जब्ती किया जाए।